तो हम लोग क्या करने चल रहे हैं, पाठ 1 से पाठ 5 तक के पर्यावरण कक्षा 4 का फास्ट रिवीजन। क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन। तो पाठ 1 का क्या नाम है हमारे, हमारी पहचान हमारा परिवार। तो परिवार क्या है, परिवार से क्या समझते हैं आप लोग, खास टोली जो एक साथ रहती है, एक घर में लोग इकट्ठे रहते हैं, वो क्या है, परिवार है। क्या है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पहला संयुक्त परिवार, दूसरा एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार में ज्यादा लोग रहते हैं कि एकाकी परिवार में, संयुक्त परिवार में ज्यादा लोग रहते हैं और एकाकी परिवार में कम लोग। कौन कौन रहता है एकाकी परिवार में, माता पिता और उनके बच्चे। और संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, कई लोग इकट्ठा रहते हैं ना। हमारी पहचान किससे होती है, हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है ना। हमारे पहचान किससे होती है, हमारे परिवार से होती है, हमारे नाम से होती है, हमारे पता से होती है। जैसे हमारा घर कहाँ है, आप लोग का घर कहाँ है, गांव के नाम से आपकी पहचान होगी ना। आपका नाम क्या है ना, पापा का नाम पूछा जाएगा, पापा के नाम से आपकी पहचान की जाएगी, हाँ ये उनके बच्चे हैं, ठीक। तो हमारी पहचान किससे होती है, हमारे परिवार से होती है। और परिवार में लोग काम कैसे करते हैं, सबका काम अलग अलग बटा होता है ना। आप लोग क्या काम करते हो घर पे, पढ़ाई करते हो और खेलते भी हो, मम्मी पापा की सहायता करते हो। खाना बनाने में कौन कौन सहायता करता है मम्मी की, अच्छा चलो हाथ नीचे करो, नीचे करो। तो परिवार में क्या होता है, घरों में सबके काम अलग अलग बटे होते हैं, सबके अलग अलग। पापा का काम क्या होता है, खेती करना, और मम्मी बाजार से सामान लेने कौन जाता है, काम पे भी जाते हैं पापा ना, पैसे कमा के लाते हैं, परिवार के लिए खाना पीना सब कुछ खरीदते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो परिवार किसे कहते हैं, एक साथ एक घर में रहने वाले लोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, परिवार। हमारा पहचान किससे होता है, हमारे परिवार से। संयुक्त परिवार क्या है, जहाँ ढेर सारे लोग, जैसे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, सब लोग इकट्ठा एक घर में रहते हैं, एक चूल्हे का बना खाना खाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। तो पाठ 1 समझ में आ गया, आगे चले। पाठ 2 का क्या नाम है, स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। क्या है, स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। पेशा किसे कहते हैं, पेशा, पेशा पैसा नहीं, जो काम किया जाता है, जो जैसे कोई बाल बनाता है, कोई कपड़े सिलता है, कोई दवा देता है ना, जो कोई काम किया जाता है, जो जिससे हम लोग कमाते हैं, जिससे हमारा पैसा रोजी रोटी चलता है, वो जादुई काम जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, वो क्या कहलाता है, पेशा। तो हमारा पेशा क्या है, इसमें शिक्षक का क्या है, हमारा काम क्या है, आप लोगों को पढ़ाना, और आप लोग का काम क्या है, पढ़ना। तुम्हारे घर में जो पैसा कमा के लाता है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी के पापा डॉक्टर होंगे, किसी के पापा वकील होंगे, किसी के पापा कुछ और काम करते होंगे, कहीं और दूर कमाने गए होंगे। तो ये सब क्या है, उनका पेशा है। क्या है, पेशा समझ में आ गया। स्थानीय व्यवसाय क्या है, कोई बताएगा। हमारे गली मोहल्ले में, हमारे बाजारों में जो लोग काम करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई दुकान चलाता है, तो बाजार में और क्या क्या काम होते हैं, कोई सब्जी बेचता है, तो ये सब स्थानीय हमारे व्यवसाय हैं। क्या है, व्यवसाय। जैसे क्या होता है, किसान क्या करता है, किसान का व्यवसाय क्या है, खेती।
और दुकानदार सामान बेचना। दर्जी का क्या काम है? लोहार का लोहा पीटना, लोहे के औजार बनाना। शिक्षक का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। और डॉक्टर का क्या काम है? बीमार होने पे दवा देना। हमारे समाज में कई पेशे हैं। जैसे हमारी किताब में कौन कौन सा पेशा दिया गया है? कुम्हार का। कुम्हार का क्या काम है? क्या बनाना? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन। दिया, हाँ, दीपावली के समय जो दियली बनाई जाती है, दिया बनाता है मिट्टी का, वो कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। दर्जी हमारे लिए क्या करता है? दर्जी हमारे लिए क्या करता है? कपड़े सिलता है। किसान हमारे लिए अनाज उगाता है। उसके बाद लोहार क्या करता है? लोहे के औजार और लोहे के बर्तन बनाता है। राजगीर क्या है? राजगीर क्या करता है? मकान बनाता है, घर बनाता है। राजगीर क्या करता है? मकान और घर बनाता है। डॉक्टर दवा देता है। डॉक्टर के पास एक यंत्र होता है, इसे गले में लटकाए रहता है। उस यंत्र का क्या नाम है? क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप। क्या बोला जाता है? जब हम लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कान में लगा के ऐसे चेक करता है ना, उस यंत्र का क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर के पास और क्या क्या सामान होते हैं? जैसे थर्मामीटर भी होता है ना, एक ऐसे कांच की नली की तरह होता है। जब बुखार होता है तो ऐसे मुंह में लगा देते हैं ना, तो बता देता है कितना डिग्री हमारे पास बुखार है, उसी हिसाब से वो दवा देता है। हाँ, इज्जत बात है। हाँ, सुई भी लगाते हैं जब ज़्यादा बीमार रहोगे तो। एक और व्यवसाय है मोची। मोची क्या करता है? जूते और चप्पल सिलता है। सफाई कर्मी क्या करता है? गली मोहल्ले की सफाई करता है। सफाई कर्मी बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि कूड़े करकट के बीच हमेशा रहते हैं, लेकिन वो मास्क वगैरह लगाए रहते हैं ना, जिससे वो बचे रहें। तो पार्ट 2 समझ में आ गया, स्थानीय पेशे और व्यवसाय। अगले पार्ट पे चलें। क्या नाम है अगले पार्ट का? कैसे बने घर। घर कैसे बनता है? घर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ये बताओ। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कच्चा और पक्का घर। कच्चा घर किससे बनता है? मिट्टी से, घास फूस, लकड़ी और बांस से मिलके क्या बनाया जाता है? कच्चे घर पहले दिखते थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं ना। अब धीरे धीरे कैसे घर बनने लगे हैं? पक्के घर। पक्के घर किससे बनते हैं? ईंट, सीमेंट, लोहा और पत्थर से बनते हैं। ईंट, सीमेंट और लोहा और पत्थर से। घर हमें किससे बचाते हैं? बारिश से, धूप से, ठंड से और जानवरों से भी बचाते हैं। हाँ। घर बनाने में कौन कौन हेल्प करता है? घर बनाने में कौन कौन हेल्प करता है? बढ़ई, राजमिस्त्री, प्लम्बर और कौन? पता है? बताओ। चलो अमिताभ बताओ। मनई। बैठो। जो मिस्त्री होते हैं, राजगीर होते हैं, वे हमारे घर बनाने में मदद करते हैं, जो बनाते हैं। तो आगे बढ़ें। घर हमारे लिए क्यों जरूरी है? ठंडी, बारिश और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए घर उपयोगी है। ये बताओ, कचरा प्रबंधन क्या होता है? एक नीला बॉक्स होता है, एक हरा बॉक्स होता है। तो हरे बॉक्स में कैसे कचरा डाला जाता है? जो गीला कचरा होता है किस बॉक्स में? हरे वाले में। और नीले वाले में सूखा कचरा। तो कचरा को आप लोग घर पे एक जगह इकट्ठा करके रखते हो, कहीं पे कैसे इधर उधर फेंक देते हो? इकट्ठा करके रखा जाता है ना। तो हम जब पढ़ा रहे थे तो 4R बताए थे। 4R। 4R का क्या मतलब है? रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। तो रिड्यूस का मतलब है कम करना, हम लोग कचरा कम फैलाएं।
और रिफ्यूज मतलब प्लास्टिक के जो थैलियाँ होती हैं, प्लास्टिक के जो सामान होते हैं उसका कम उपयोग करें, प्लास्टिक बॉटल का कम उपयोग करें, क्योंकि ये जहाँ पड़े रहते हैं सड़ते गलते नहीं हैं, वहाँ कचरा फैला रहता है हमेशा। और रीयूज का मतलब पुनः प्रयोग करें, जैसे कोई झोला बैग या पॉलीथीन लाए उसको इधर उधर फेंको मत, जब तक यूज कर पाओ तब तक उसे यूज करो। और रिसाइकिल का मतलब होता है पुनः उसको बनाना। आवास का क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? आवास, आवास किसे कहा जाता है? घर को ही आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास। घर, जैसे हम लोग घर कहते हैं, घर का दूसरा नाम क्या है? आवास, जहाँ लोग रहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जो कचरा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। घर में 2 प्रकार के कूड़ेदान क्यों रखना चाहिए? एक गीला कचरा फेंकने के लिए और एक सूखा कचरा फेंकने के लिए। ठीक, समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। अगले पाठ का क्या नाम है? पाठ 4 का हमारा भोजन। क्या? तो हमारा खाना कहाँ से आता है? खेत से भी आता है। हमें खाना किससे मिलता है? पौधों से मिलता है और जानवरों से भी मिलता है, दोनों से मिलता है ना। पौधों से क्या क्या मिलता है? मीठे फल मिलते हैं, ताजी सब्जियां मिलती हैं और अनाज मिलता है। क्या मिलता है? अनाज मिलता है। और जानवरों से मलाईदार दूध। किससे मिलता है? किससे मिलता है दूध? जानवरों से। स्वादिष्ट दही, पौष्टिक अंडे और मांस किससे मिलता है? जानवरों से। एनर्जी किससे मिलती है? चावल और रोटी खाने से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन किससे सबसे ज़्यादा मिलता है? दूध और दाल से। बीमारी भगाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए? विटामिन युक्त भोजन, जैसे फल हो गई, सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, ये सब हमें खाना चाहिए। तो आगे चलें। शरीर की वृद्धि है तो क्या जरूरी है हमारे शरीर के लिए? प्रोटीन जरूरी है। क्या जरूरी है? प्रोटीन। और निरोग रहने के लिए खनिज, लवण एवं विटामिन। काम करने की शक्ति, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? वसा और कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? तो खाना भोजन के स्रोत क्या क्या हैं? एक पौधे हैं और एक जंतु हैं। पौधे से हमें क्या मिलता है? अनाज मिलते हैं, दालें मिलती हैं, सब्जियां, फल मिलते हैं। और जंतुओं से अंडा, दूध, मांस और मछली। कितना समझ में आ गया? तो आगे चलें। अगला पाठ क्या है? खेत से बाजार तक। खेत से बाजार तक में हमारी फसलें कैसे उगाई जाती हैं, फसल होने के बाद उसे मंडी तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसके बारे में दिया गया है ना। खेत का जादूगर किसे कहा जाता है? किसान को। किसे कहा जाता है? किसान को। खेत से बाजार तक फसल कैसे पहुंचती है, उसकी पूरी प्रक्रिया इस पाठ में दी गई है। पहली प्रक्रिया क्या होती है? खेत की जुताई। क्या होती है? फिर क्या होती है? बीजों को उसमें बोया जाता है। उसके बाद पानी से उसकी सिंचाई की जाती है। उसके बाद सिंचाई के बाद उसकी गुड़ाई की जाती है। फिर फसल तैयार हो जाती है, फसल कटाई की जाती है। फसल काटने के बाद उसकी मड़ाई मतलब उसको साफ़ सुथरा करके फसल के अनाज अलग किए जाते हैं। अनाज को साफ सफाई करके उसे मंडी ले जाया जाता है। सभी अनाज मंडी ले जाते हैं। कुछ अनाज घर पे खाने के लिए रख लेते हैं, उससे अतिरिक्त जो ज़्यादा अनाज बचता है उसे मंडी में ले जाकर किसान बेच देते हैं। इससे उन्हें पैसा मिलता है। जिसके पास खेत नहीं, जो शहरों में रहते हैं, वे लोग उस अनाज को मंडी से जाकर खरीद के खाते हैं। आया समझ में? जो ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जो उसको खाते हैं, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। उत्पादक कौन होते हैं? किसान उत्पादन करते हैं और ले जाके मंडी में बेचते हैं, तो उपभोक्ता उसको खरीद के खाते हैं। मंडी क्या होती है?
जहाँ ढेर सारे अनाज इकट्ठा किए जाते हैं, जहाँ ढेर सारे अनाज बेचे जाते हैं। मंडी कई प्रकार की होती है, अनाज मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, हर चीज़ की अलग अलग मंडी होती है। तो कैसा लगा 1 पार्ट से 5 पार्ट तक रिवीजन? समझ में आ गया? एक बार ताली बजा दो सब लोग। घर से पढ़ के आओगे आप?